हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व के मरुस्थलों के बारे में जानेंगे। विश्व के मरुस्थल, उनकी अवस्थिति देशों के हिसाब से। सबसे पहले तो मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल बोलते हैं वो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का न होना या बहुत ही नाम मात्र का, जिससे ये क्षेत्र वर्षा के बिना सूखे, जिन्हें कहा जाता है शुष्क क्षेत्र या फिर अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं। मरुस्थल की उत्पत्ति, वैज्ञानिक कहते हैं कि मरुस्थल के उत्पत्ति के कारण है, सबसे पहले तो ये 20 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी इन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। विश्व के लगभग सभी मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। कारण ये है, ये अक्षांश हैं, इनके मध्य पाए जाते हैं उत्तर और दक्षिण के बीच में। 20 से 40 यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए ये क्षेत्र सूखे हो जाते हैं। वर्षा क्यों नहीं होती है? ये ऐसे क्षेत्र हैं, मरुस्थल की उत्पत्ति 20 से 40 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। पहली बात, यहाँ मरुस्थल उत्पन्न, इनका विकास इसलिए होता है क्योंकि यहाँ हवाएं, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ हवाएं नीचे की तरफ गिरती हैं। ऊपर उठती हुई हवाएं वर्षा कराती हैं, जबकि नीचे गिरने वाली हवाएं वर्षा नहीं कराती हैं, तो ये क्षेत्र भी सूखे रह जाते हैं। हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं, इस क्षेत्र को बोला जाता है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र। यहां पर हवाएं नीचे की तरफ जाती हैं तो वर्षा नहीं हो पाती है। नीचे जाती हवाएं वर्षा नहीं कराती हैं, तो ये सूखा रह जाता है। शुष्क क्षेत्र कहा ही जाता है मरुस्थल को, जहां वर्षा न हो। मरुस्थल हो जाता है, इनका विकास होता है। इसके बाद है एक दूसरा कारण। पहले तो यहाँ अवस्थिति हो गई, इन क्षेत्रों में इनके विकास की संभावनाएं होती हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं विश्व के अधिकांश मरुस्थल। दूसरा है महाद्वीपों के पश्चिमी तट। महाद्वीपों के पश्चिमी तट, अधिकांश मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। इसका कारण ये है, मतलब कारण हुआ, उत्पत्ति का कारण हो सकता है महाद्वीपों का पश्चिमी तट पे अगर वो क्षेत्र, वो स्थल खंड स्थित है, तो वहां मरुस्थल का विकास हो सकता है, क्योंकि यहां पर ठंडी महासागरीय धाराएं ये चलती हैं। इनके प्रभाव से यहाँ का जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा भी नहीं हो पाती है, तो यहाँ भी वर्षा नहीं होती है, ये क्षेत्र सूखे रह जाते हैं। महाद्वीपों का पश्चिमी तट, ये आईएएस परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब पीसीएस में भी पूछा जाएगा, क्योंकि लेवल इसका अच्छा हो गया, पीसीएस और आरओ। पश्चिमी तट हो गया, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव रहता है, तो वर्षा नहीं हो पाती, जल वाष्पीकृत नहीं होता, तो वर्षा भी नहीं होती। महाद्वीपीय अवस्थिति, महाद्वीपीय अवस्थिति का मतलब हुआ, इसे हम कह सकते हैं तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी रहेगा तो तट से जितनी दूर हम जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि समुद्र तट से आर्द्रता लेके हवाएं वर्षा कराती हैं। जैसे जैसे महाद्वीप में अंदर की तरफ जाती हैं, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। तो तट से दूरी, वर्षा का न होना, जैसे जैसे हम तट से दूर जाते हैं वर्षा में कमी होती है, तो तट से दूरी होगी तो वर्षा भी नहीं होगी, तो वर्षा न होना यहाँ भी।
तो शुष्क क्षेत्र हो जाएगा विकसित, जिसे हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल रेतीला, पठारी, चट्टानी, ठंडा, उष्ण, गर्म, ये सब होता है। ठंडी जलधाराएं, तट से दूरी, महाद्वीपीय स्थिति इसे हम कहते हैं। ये सब हो गए कारण। उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत, ये कारण है। आईएएस में ये पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कारण और प्रभाव। इसके बाद है, अब चलते हैं सबसे पहले एक एक करके हम मरुस्थलों को देखते हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं। सबसे पहले है सहारा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल, गर्म और उष्ण। सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल वैसे तो अंटार्कटिका को कहेंगे, क्योंकि वो पूरा महाद्वीप ही एक ठंडा मरुस्थल है, बर्फ जमा हुआ। इस तरह से सहारा बाकी मरुस्थलों में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। ये बड़ा है, इसका क्षेत्रफल है 8,54,000 वर्ग किलोमीटर। इतना विशाल क्षेत्र है और ये 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देशों में। 11 देश कौन कौन से हैं? एक तो ये उष्ण है यानी गर्म है, विश्व की सर्वाधिक गर्मी यहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, सबसे उच्च तापमान। उष्ण है, सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, 11 देशों में इसका क्षेत्र है। 11 देश में पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। दूसरा हो जाएगा अल्जीरिया, सबसे बड़ा है। तो कहां कहां फैला है इसको भी हम देखेंगे। अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद चाड, मिस्र, लीबिया, मोरक्को। चाड, मिस्र, लीबिया और मोरक्को। सूडान, माली, ट्यूनीशिया, माली, ट्यूनीशिया, नाइजर और लीबिया। लीबिया यहां हो गया है। मारितानिया और नाइजर, मारितानिया और नाइजर, ये देश हो गए, यहां पर विस्तृत है। सहारा में दो छोटे छोटे मरुस्थल हैं, एक लीबिया का मरुस्थल है और एक नूबियन मरुस्थल है। इसमें दो उप मरुस्थल हैं छोटे छोटे, सहारा में ही। एक है लीबिया, लीबिया, लीबिया और नूबियन, नूबियन पड़ता है सूडान। लीबिया, लीबिया, ये हो गए सहारा के अंदर दो मरुस्थल। सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे उष्ण मरुस्थल 11 देशों में है, 8,54,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। उसके बाद इसमें मिस्र में, मिस्र कहाँ है? यहाँ। मिस्र में नील नदी की घाटी सहारा में ही है, जो कि पूरे सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। नखलिस्तान बोलते हैं जहां मरुस्थल के बीच में कुछ हरा भरा क्षेत्र हो, क्योंकि यहाँ नील नदी की घाटी पड़ती है और कपास, खजूर आदि का उत्पादन होता है। यहाँ की कपास विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसमें हो जाएगा नील नदी की घाटी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। यह एक, इसे कहते हैं नखलिस्तान या मरु उद्यान।
मरुस्थल में उद्यान हरा भरा। नखलिस्तान या मरु उद्यान। यहाँ की कपास विश्व प्रसिद्ध है नील नदी घाटी में, और खजूर। सहारा में कैक्टस, खजूर आदि के वृक्ष ही होते हैं। वृक्ष हो जाएंगे कैक्टस और खजूर आदि। यहां दिन का तापमान 50 तक चला जाता है और रात में, मरुस्थलों में रातें ठंडी हो जाती है। रेत जल्दी से ठंडा हो जाता है, रात में 0 हो जाता है। इतना अंतर है, इसे हम कहते हैं तापांतर, दैनिक तापांतर। एक दिन का, दिन और रात का ताप का अंतर इतना ज्यादा, 50 डिग्री इतनी गर्मी और रात में 0 तक। लीबिया में, यहीं पर सहारा में ही लीबिया, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया, तापमान रिकॉर्ड किया गया है सर्वाधिक उच्च। लीबिया में स्थल है अल अजीजिया। ये सर्वाधिक गर्म स्थल है, सर्वाधिक उच्च तापमान विश्व में मिलता है। 57 डिग्री से भी ऊपर से ज्यादा, 57 तक रिकॉर्ड किया गया अल अजीजिया में, लीबिया के। इतनी बातें हो गई। इसके बाद दूसरा मरुस्थल है थार। थार का मरुस्थल है। थार है उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ये दोनों देशों में है। ये भी एक गर्म मरुस्थल है, गर्म और शुष्क। शुष्क यानी वर्षा का न होना या बहुत कम होना। गर्म, उष्ण यानी गर्म, और शुष्क सूखा, ये मरुस्थल है। यहाँ तांबा और जस्ता के भंडार हैं। ये थार का मरुस्थल रेतीला है, यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले हैं। मरुस्थल रेतीला होता है, रेतीला, चट्टानी, पठार, बर्फीला, कुछ भी। तो ये रेतीला हो गया, रेत के बड़े बड़े टीले और रेतीली आंधियां। थार, महिंद्रा की थार जीप है जो भौकाली वाली, वो इसी से बना हुआ है। उसके बाद है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा ये है उत्तरी चिली में, उत्तरी चिली। अटाकामा में चुक्की कमाटा एक तांबे की खान है। चुक्की कमाटा, ये तांबे का क्षेत्र है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा, चुक्की कमाटा बहुत ही फेमस है ये जगह। उत्तरी चिली में है, अटाकामा में है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये सबसे कम वर्षा प्राप्त, मतलब वर्षा ही नहीं होती। सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा, विश्व का सबसे शुष्क है। ये सब फैक्ट हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। उसके बाद है कालाहारी। कालाहारी ये भी गर्म और शुष्क है। कालाहारी है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक विस्तृत है बोत्सवाना में।
नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ये हो गया। कालाहारी में बुशमैन जनजाति है यहाँ की फेमस। और यहाँ शुतुरमुर्ग पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। ये सबसे तेज दौड़ता है, सिर्फ दौड़ता ही है, उड़ नहीं पाता। ये पक्षी पाया जाता है और ये बुशमैन जनजाति यहाँ कालाहारी में पाई जाती है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं कई सारे। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं? ग्रेट विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का। और ये भी गर्म है और शुष्क है। ग्रेट विक्टोरिया, और भी हैं ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, सिम्पसन और गिब्सन। गिब्सन अधिक बार पूछा जाता है, गिब्सन ये वाला। ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के बाद सऊदी अरब। सऊदी अरब में है सऊदी अरब के मरुस्थल, यहां पर है रब अल खाली। रब अल खाली। दूसरा है नाफूद और हमद। ये सब हो गए सऊदी अरब के। सऊदी अरब के बाद गोबी मरुस्थल है चीन मंगोलिया में। गोबी ये है चीन और मंगोलिया। गोबी के बाद तकला मकान है चीन में। चीन में है तकला मकान, मरुस्थल का नाम। गोबी इन दोनों में है, चीन मंगोलिया। तकला मकान केवल चीन में है। उसके बाद है काराकुम, मरुस्थल का नाम है काराकुम। ये है तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम के बाद काजिलकुम है उज्बेकिस्तान में। अगला है काजिलकुम। काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान। मोजावे और सियरा नेवादा, ये है यूएसए में। मोजावे, सियरा नेवादा यूएसए में है ये मरुस्थल, और ये दोनों। सोनोरन, सोनोरन यूएसए और मैक्सिको। ये हो गए विश्व के प्रमुख मरुस्थल। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।